रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो बरतरफ मुलाजमीन की बहाली से ही जुड़ा हुआ एक मामला है। और आज तमाम जो भी मुझे देखते हैं सुनते हैं, तमाम बरतरफ मुलाजमीन और उनकी फैमिली अहल व अयाल, उन सब को के लिए आज एक खुशखबरी है। अगरचे आपने पहले सुन रही होगी, लेकिन वीडियो मैं आज कर रहा हूँ, ये पुरानी थोड़ी सी अपडेट है, तो मैंने कहा आपको बताता चलूँ, क्योंकि बहुत सारे मुलाजमीन जो है अभी तक कन्फ्यूजन का शिकार है, अभाम का शिकार है, और उनको समझ नहीं आ रही कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के खतूत के बाद वो कैसे बहाल हो जाएंगे या उनके मसाइल कैसे हल होंगे। आज मैं आपको बताता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने दो लेटर जो है वो निकाले हैं। सबसे पहले आप सब मुलाजमीन को चाहिए कि आप जो है वो ऑल पाकिस्तान सैक्ड एम्प्लॉइज जॉइंट एक्शन कमेटी जो है, जो आप मुलाजमीन ने एक अपनी जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई हुई है, उसको जो है आपने अप्रिशिएट करना है कि उनकी काविशों की बदौलत जो है जो आपके मसाइल रुके हुए थे, मंदोखेल कमेटी के अहकामात के ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही थी, तो इस कमेटी ने ऑल पाकिस्तान सैक्ड एम्प्लॉइज जॉइंट एक्शन कमेटी ने बड़ी तुंदही के साथ, बड़ी मेहनत के साथ जो है वो काम किया है और एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न से दो लेटर निकलवाने में ये कामयाब हुए हैं। अब एक लेटर से मुतल्लिक मैं पहले वीडियो बना चुका था जो 17 जनवरी 2023 को जारी हुआ था। तो अब उसी का जो आप उसे कह सकते हैं फॉलो अप के तौर के ऊपर एक दूसरा लेटर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने निकाला है, जो 27 जनवरी 2023 को निकाला गया है। यानी कि इसी जनवरी के महीने में जो है वो दो लेटर निकले। एक 27 जनवरी का लेटर है और एक 17 जनवरी का लेटर है। ठीक है, 10 दिन का वक्फा है, 17 और 27। तो 17 जनवरी का जो लेटर है वो एक जर्नल लेटर है। उस लेटर के अंदर एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की जानिब से पाकिस्तान की तमाम जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो डिवीजन्स हैं, जो कॉरपोरेशंस हैं, उनमें जो सेक्रेटरीज़ हैं या जो मुतलका अफसरान हैं सेक्रेटरी लेवल के, उन सब को जो है वाज़े डायरेक्शंस दी गई हैं कि आपने तमाम सैक्ड एम्प्लॉइज़ को, तमाम डेली वेजेस को जो है या वो जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, उन सब को जो है वो मुस्तकिल करना है। और इस हवाले से मैंने आपको एक मिसाल भी दी थी कि जो इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट वाला डिपार्टमेंट है, उन्होंने अपनी एक कमेटी बनाई थी इसी लेटर की रोशनी में, और वो 3 रुकनी कमेटी थी। और उन्होंने कहा कि हमारे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो मुलाजमीन इन कैटेगरीज़ में आते हैं उनको रेगुलाइज किया जाए। तो इसी तरीके से तमाम इदारों को जो है वो अहकामात जारी कर दिए गए थे 17 जो जनवरी का लेटर है उसमें। अब उसमें कुछ दोस्त जो है वो फ़ोन करके मुझसे ये पूछ रहे थे या जानने की कोशिश की कि उसमें जो है वो हमारे इदारे का नाम नहीं है। कोई कहता हमारे इदारे का नाम नहीं है, तो कैसे होगा। तो उसमें जो नोटिफिकेशन है उसमें लिखा हुआ है कि ऑल सेक्रेटरीज़, यानी कि तमाम इदारे, तमाम कॉरपोरेशन, तमाम डिपार्टमेंट जो हैं वो इसमें शामिल हो जाते हैं। तो उसमें वाज़ेह डायरेक्शंस दे दी गई थी। अब तरीक़ाकार क्या था, तो और फिर भी उस लेटर के बाद चूँकि इदारों में लोग ऐसे बैठे हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ये जो लीगल रजीम है प्रोसीजर के नाम के ऊपर जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और जी एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने लेटर तो लिख दिया है, तो इसमें जो है वो 20 ग्रेड का मुलाजिम जो है उसको 17 ग्रेड पर या 18वें ग्रेड में जो अफसरान है, अगर उन कमेटी बनती है तो वो इसको कैसे बहाल करेगा। और यूँ ड्रामेबाजी और वो हराम तोपी जो आप समझ सकते हैं होती है, और जो आप बेचारों के साथ, सैकड़ मुलाजमीन के साथ इतने अरसे से हुई चली आ रही है। तो ये चीज़ें फिर से आ रही थी। तो उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये जो ऑल पाकिस्तान सैक्ड एम्प्लॉइज जॉइंट एक्शन कमेटी आपकी बनी हुई है, उसने फिर एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न से रजू किया, और एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने फिर एक और अलग लेटर निकाला जो 27 जनवरी 2023 का लेटर है। और ये लेटर जो है 17 जनवरी वाले लेटर का फॉलो अप है, जैसे मैंने आपको बताया। तो इस लेटर के अंदर वाज़े तौर के ऊपर 5 कैटेगरीज बनाई गई है, और सिर्फ पहली कैटेगरी मुख्तलिफ है, बाकी 4 कैटेगरीज जो है वो एक जैसी हैं। तो वो उन 4 कैटेगरीज को मैंने एक ही कर दी है। तो पहली कैटेगरी क्या है कि अगर ऐसा मुलाजिम जिसका ग्रेड 20 है, 20 ग्रेड है या उससे ऊपर है, जिसका बेसिक ग्रेड 20 है या पे स्केल 20 है, तो उसको मुस्तकिल करने या उसको बहाल करने का जो इख्तियार है वो वज़ीर आज़म के पास है।
ये आपने बात, जो जिसका बेसिक ग्रेड जब वो टर्मिनेट हुआ या जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो उसको मिला हुआ है, अब वो अगर वो उसका 20 है या जो भी उसके, तो उसको जो मुस्तकिल किया जाना है, उसके जो मामलात या अफेयर्स हैं वो वज़ीर आज़म के पास है। सिंपल सी बात है, हाई ग्रेड है तो वो वज़ीर आज़म के पास चला गया। लेकिन 1 से 19 ग्रेड तक, 1 से 19 ग्रेड तक जितने भी मुलाजिम हैं उनको मुस्तकिल करना, बहाल करना और ये सारे जो मामलात आपके हैं वो इख्तियार दे दिया गया है कि सेक्रेटरी की जानिब से या मुतलका जो सरबराह है, जो इदारा है, जो हेल्म ऑफ अफेयर्स चला रहा है उस कारपोरेशन या डिपार्टमेंट के, उसकी जानिब से जो कमेटी मुकर्रर की जाएगी या जिस अफसर को नॉमिनेट किया जाएगा कि इस अफसर ने ये मामलात देखने हैं, यानी कि एम्प्लॉइज़ के रिस्टोरेशंस के, उनको मुस्तकिल करने के, उनकी पे फिक्सेशंस के, उनके सीनियरिटीज़ के इशू को हल करने के, जो वो मुतलका अफसरान जिनकी वो ड्यूटी लगाएंगे, 1 से 19 ग्रेड के मुलाजमीन का इख्तियार उन्हीं को दे दिया गया है कि वो बैठ के जो है सिक्योरिटी करके इन मुलाजमीन को जो है वो बहाल करें। ठीक है, तो अब 2 लेटर जो है वो जारी हो गए हैं और ये एक बड़ी बात है कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की जानिब से लेटर जो जारी किए गए हैं वो मंदू खेल कमेटी की हिदायत की रोशनी में जारी किए गए हैं और वाज़ेह तौर के ऊपर लेटर में लिखा गया है कि जो कमेटी के अहकामात हैं, डायरेक्शन हैं, उनके ऊपर अमल किया जाए, एज सुन एज पॉसिबल अमल होना चाहिए, क्योंकि ये मुलाजमीन ऑलरेडी 1 साल से ज़्यादा अरसा तो बहाल होने के बावजूद इस उम्मीद में रहे कि वो अपनी नशिस्तों के ऊपर, अपनी पोस्टों के ऊपर कब वापस जाएंगे। और इससे पहले भी ये तकरीबन 1.5 से 2 साल हो चुके हैं ये मुलाजमीन जो जस्टिस मुशीर आलम वाले जजमेंट से मुतासर हुए थे, वो अभी तक उनके मसाइल जो है वो हल नहीं हो रहे थे। लेकिन अब एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के ये जो 2 लेटर हैं ये बड़े जो है फ्रूटफुल लेटर हैं और ये लेटर आपको बहुत ज़्यादा फेवर दे रहे हैं। इसी वजह से तमाम इदारों के सेक्रेटरीज़ को और उनके मुतलका अफसरान को ये लेटर मिल चुके हैं। तो आप अपने इदारे, अपने उसके पास जाएं और देखें कि क्या कौन सी कमेटी बनी है और कौन सा अफसर जो है उस सेक्रेटरी की जानिब से नॉमिनेट किया गया है और जिसको ये इख्तियारात दिए गए हैं कि वो आप लोगों को आपको जो है वो मुस्तकिल करे या आपके मसाइल जो है वो हल करे। तो आप उनको उसको अप्रोच करें, अपने डिपार्टमेंट में जाएं, अपने इदारों में जाएं, अपनी कॉरपोरेशन में जाएं और ख़बरगिरी करें कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के लेटर 17 जनवरी का जो लेटर है और फिर जो 27 जनवरी का जो लेटर है, इसके ऊपर अब तक की क्या पेशरफ्त है और उस पेशरफ्त के तहत कौन सी कमेटी बनी है या कौन से अफसरान को नॉमिनेट किया गया है जिन्होंने आपको मुस्तकिल करना है या आपको बहाल करना है। तो आप देखें, और अगर आप फिर भी कोई मसाइल आ रहे हैं तो आप अपनी जो सेक्ट एम्प्लॉइज़ जॉइंट एक्शन कमेटी है उससे भी रब्ता कर सकते हैं, हमें भी बता सकते हैं और फिर हम कोशिश करेंगे कि अगर इन वाज़ेह अहकामात के बावजूद उस पर अमल नहीं होता तो फिर नेक्स्ट लाया अमल जो है वो फिर ख़ुद मंदू खेल की कमेटी ही तय करेगी या फिर एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न जो है वो देखेगी कि हमने वाज़ेह अहकामात दिए और अब तक उस पर इम्प्लीमेंटेशन या अमल दरामद जो है वो क्यों नहीं हो रहा। बहरहाल एट दी एंड यही है कि आप जुड़े रहें तैयब बलोच के साथ, और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे यही दरख्वास्त है कि आप सब्सक्राइब कर दें और वो जो कहते हैं ना घंटी बेल का बटन भी दबा दें ताकि कोई भी अपडेट है वो आप तक पहुँचती रहे। बहरहाल अल्लाह निगहबान, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।